नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपको करके देखना है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको छुड़वा रहा हूँ करने के लिए, उनको आपको करते जाना है। अगर नहीं आए हैं तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपको नहीं बता सकता, मुझे आपके सिखाने पर भी ध्यान देना है ताकि आप क्वेश्चनों को हल करना सीख जाओ। इसलिए मैं एक आध क्वेश्चन को छुड़वा रहा हूँ ताकि आप उनको करने की कोशिश करें। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यह क्वेश्चन कैसा है? सभी का तरीका वही है कि सभी को एक बार पढ़ो, बाद में निष्कर्ष निकालो। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या याद करवाना चाह रहा है। तो इसके लिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ध्यान से। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट हैं। यानी कि कितने प्रकार के नोट हैं? एक तो 100 रुपए वाले नोट है, एक 50 रुपए वाले नोट है और एक 10 रुपए वाले नोट है। उसके बाद आओ, उनकी संख्याओं में जो अनुपात है क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट होंगे। यानी कि क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, गौर करिएगा, मैं आपको समझा दूं। हमारे पास मान लो 100 रुपए का नोट है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब मैं आपसे कहूं कि 1000 रुपए में 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बताए 100 रुपए के नोट 1000 कब बनेंगे? जब मैं 100 रुपए के 10 नोट लूंगा, तभी तो मेरे पास 1000 रुपए बनेंगे। इसलिए वो यही क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि बताइए 4 लाख रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी होगी। यानी कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होंगे। 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 50 रुपए के कितने नोट होंगे और 10 रुपए के कितने नोट होंगे। बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि हमें लास्ट लाइन से मिल जाएगा कि हमें एक्स क्या मानना है। तो लास्ट लाइन कहती है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। यानी हमें प्रत्येक प्रकार में 100 रुपए वाले में भी, 50 रुपए वाले में भी और 10 रुपए वाले में भी उस एक्स को लाना पड़ेगा जिस एक्स को हमें ज्ञात करना होता है समीकरण बना करके। तो आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे होगा। मतलब उसने कहा है ना कि प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होंगे, तो हम मानते हैं कि माना 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के कितने कितने नोट होंगे। गौर करिएगा इधर ध्यान से। एक लाइन उन्होंने और बोली कि उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यानी कि अगर 100 रुपए के जितने भी नोट होंगे उनमें उनकी संख्याओं का अनुपात 2 होगा, 50 वाली का 3 होगा और 10 वाली का कितना होगा बताओ? 5 होगा। यानी कि इनके जो नोटों की जो संख्या होगी, उनकी संख्याओं का बच्चों उन्होंने अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:5 दे रखा है। तो गौर करिएगा आप, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि ये कुल मूल्य 4 लाख रुपए हैं। 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के हमें नोट याद करने हैं कि उनके नोटों की संख्या कितनी है। हमें उनके नोटों की संख्या नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इनकी जो नोटों की संख्या है उनमें अनुपात 2:3:5 रहेगा। ये हमें पता है। इसके बाद हमें क्या करना है? एक्स को इंक्लूड करना है। अब बताओ एक्स किस में इंक्लूड होगा? गौर करिएगा आप। उसने कहा है कितने प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होंगे। तो प्रत्येक प्रकार के बताओ नोटों की संख्या में एक्स लाना पड़ेगा। तो बताओ 100 रुपए वाले नोटों के प्रकार कितने होंगे? 2। तो इसके पीछे क्या लगा दूं मैं? बताओ एक्स लगा दूं। यानी कि 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। ऐसे ही 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ 3x। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ 5x हो जाएगी। इतना सा आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप मुझे बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे आप बताइए, गौर करिएगा,
मैंने अभी भी आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास 100 रुपए के कुछ नोट हैं, 100 रुपए के मान लो 10 नोट हैं, तो बताओ ये कुल मिलाकर के कितना होगा? 100 रुपए के 10 नोट यानी कि 1000 रुपये होगा कुल। अब यही क्वेश्चन यहाँ से हमसे कह रहा है कि 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट है और 10 रुपए के 5x नोट है। इन सभी नोटों को अगर मैं मिला दूं तो जो पूरा पेमेंट या पूरा जो मूल्य मिलेगा वो पूरा मूल्य मुझे कितना मिलेगा बताओ? 4 लाख रुपए मिलेगा। कितना बताओ? 4 लाख। तो यहाँ मैं क्या करूंगा बताओ? 1000 रुपये कैसा रहता है यहाँ पर? 100 को मैंने किससे गुणा कर दिया था? 10 से। तो 100 इंटू कितना हो गया था बताओ? 10 यानी कि 1000। यानी कि एक नोट में 100 रुपए है तो 10 नोट में कितने रुपए हो जाएंगे? 1000। ऐसे ही बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2x नोटों की संख्या है तो बताओ एक नोट में 100 रुपए है तो 2x नोट में कितने रुपए हो जाएंगे? 2x इंटू 100। ऐसे ही 3x इंटू 50, ऐसे ही 5x इंटू 10। आओ करके देखते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते जाओ, आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। नहीं आता है तो बार बार करने की कोशिश करो, पीछे लग जाओ उसके। क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा हर बार पूछो, मेरे से पूछो। नहीं आता है तो बार बार वीडियो को देखो, बार बार उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो कि कहाँ पर मिस्टेक रह गई, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। और बच्चों अगर आप एक बार सीख गए क्वेश्चनों को सॉल्व करना तो आपको रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो चीज हम सीख लेते हैं वह हमारे अंदर अच्छे से समझ में आ जाती है और हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो गौर करिएगा आप। हम क्या करेंगे अब बताओ? 100 रुपए के कितने नोट है बताओ? 2x। तो यहाँ पर कुल कितने पैसे जाएंगे बताओ? प्रश्नानुसार आगे प्रश्नानुसार आप लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार कुल मूल्य कितना होगा बताओ? प्रश्नानुसार कुल मूल्य होगा 4 लाख रुपए। यानी कि अगर मैं 100 रुपए के नोटों को जोड़ दूं, 50 रुपए के नोटों को जोड़ दूं और 10 रुपए के नोटों को जोड़ दूं और सभी का योग कर दूं तो मुझे कितना रुपए मिलना चाहिए बताओ? 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो मैंने वही किया। 100 रुपए के एक नोट में होते हैं 100 रुपए, तो 2x में कितने जाएंगे? 2x से गुणा कर दो। ठीक है यहाँ पर प्लस। ऐसे ही 50 के लिए क्या करेंगे? 50 इंटू 3x। ऐसे ही 10 रुपए वाले नोट के लिए क्या करेंगे बताओ? 10 इंटू 5x। बताओ ये पूरा कितना होना चाहिए बताओ? 4 लाख होना चाहिए। कितना बताओ? 4 लाख होना चाहिए। अब इसके बाद अपन कर लेते हैं 100 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 200x प्लस 50 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 150x प्लस 10 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 50x और बराबर में कितना चल रहा है बताओ? 4 लाख रुपया चल रहा है। अब मुझे बताओ 200 प्लस 150 कितना होता है? अच्छा 150 प्लस 50 कितना होता है? 200। 200 में 200 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा बताओ? 400x हो जाएगा और उधर चल रहा है आपके 4 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी होती थी, तो x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? x को अकेला रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम 400 को किधर ले जाएंगे? बराबर के उधर ले जाएंगे। तो आप गौर करिएगा x बराबर आ जाएगा 4 लाख, तो ऊपर और बटे में कितना आ जाएगा बताओ? 400 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4000 कितनी बार कटेगा बताओ? 1000 बार कटेगा। और इस x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो नोटों की संख्या आ जाएगी। 100 रुपए के कितने नोट होंगे? 50 रुपए के कितने नोट होंगे? और 10 रुपए के कितने नोट होंगे? जैसे हम यहाँ पर x का मान रखेंगे हमारे नोटों की संख्या आ जाएगी। यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ समझते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बताइए हमें कहाँ तक जाना है बताओ? हमें जाना है इस क्वेश्चन के लास्ट में कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। तो हमें बताओ प्रत्येक प्रकार के कितने नोट होने के लिए बताओ 100 रुपए के कितने नोट होंगे? नोटों की संख्या तो हमें बतानी है भाई। 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी? 2x की, 3x की और 5x की। यानी कि मुझे एक्चुअली में x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो बताओ अगर x की वैल्यू आ जाती तो बताओ हम नोटों की संख्या लिख देते। अच्छा यहाँ पर 2x का मतलब है ना 2 इंटू एक्स होता है बच्चों, 2 इंटू एक्स। यहाँ पर भी बताओ 3 इंटू एक्स
और यहाँ पर भी बताओ कितना हो जाता है 5 इंटू एक्स। मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि गुणा का चिन्ह हम बीच में लगाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। जैसे कि 2 इंटू एक्स को हम 2x लिख देते हैं सामान्यतया, है ना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए x का मान जैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे, प्रश्न की सहायता लेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा था कि 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के जो नोट है ना, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात था। तो नोटों की संख्याओं में कितना अनुपात था बताओ? 2:3:5 था। उसके बाद उसने कहा था कि उसके पास जो पूरा मूल्य आएगा, कुल मूल्य, वो 4 लाख रुपए होगा। तो 4 लाख रुपए कैसे आएंगे बताओ? 100 रुपए के कितने नोट हैं बताओ? 2x। 50 रुपए के कितने हैं बताओ? 3x। और 10 रुपए के कितने हैं बताओ? 5x। अगर बताओ 100 रुपए के 10 नोट होते तो हम क्या करते? 100 इंटू 10 करते। इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 100 इंटू 2x कर दिया, क्योंकि 100 रुपए के कितने नोट है बताओ? 2x नोट है। ऐसे बताओ 50 रुपए के अगर 10 नोट होते तो हम क्या करते? 50 इंटू 10, तो कुल मूल्य आ जाता। लेकिन यहाँ पर नोटों की संख्या 3 इंटू एक्स है, तो हमने क्या कर दिया? 50 इंटू 3x कर दिया, जो कि यहाँ पर है। ऐसे ही बताओ 10 रुपए के कितने नोट थे? 5 इंटू एक्स। तो 10 को मैंने किससे गुणा कर दिया? 5x से। तो 10 को किससे गुणा कर दिया बताओ? मैंने 5x से। और इन सबको मैंने जोड़ दिया तो वो कुल मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 4 लाख रुपए हो जाएगा। अब तो केवल इसको सोल्व करना है, जो आप 2.1 प्रश्नावली में समझ चुके हो। बताओ 100 को जब मैंने 2 से गुणा किया तो 200 आ गया। 50 को जब मैंने 3 से गुणा किया तो 150 आ गया। और 10 को जब मैंने 5 से गुणा किया तो 50 आ गया। 150 और 50 200 होते हैं, और 200 और 200 कितने हो जाते हैं बताओ? 400 हो जाते हैं। ये एक्स इन सबके पीछे था ही सही। इधर 4 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 4 से 4000 एक बार बचता है, कटता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1000 आ गई। कितनी आ गई बताओ? 1000। x की वैल्यू कितनी है बताओ? 1000 आ गई। और बताओ x की वैल्यू को क्रमशः हम यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे, तो बताओ 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोटों की संख्या आएगी नहीं आएगी बताओ? आ जाएगी। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। आप आगे की तरफ हम चलते हैं। आपने यहाँ तक लिख ही लिया होगा। अब बताओ नोटों की संख्या मुझे देखनी है। तो 100 रुपए के 2x नोट थे, x का मान हमें मिल गया 1000। तो बताओ जैसे हम x का मान यहाँ पर 1000 रखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1000। ऐसे बताओ 50 में यहाँ पर 3x नोट थे, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1000। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1000। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 2000। ऐसे ये कितना आ जाएगा बताओ? 3000। और ये कितना आ जाएगा बताओ? 5000। अच्छा ये रुपए नहीं है, ये क्या है बताओ? 2x, यानी कि नोटों की संख्या है। क्या है बताओ? नोटों की संख्या। तो बताओ आपको कहां से लिखना है? देखो ध्यान से, आपने यहाँ तक लिया था ना, वो x का मान 1000 आया था। उसके बाद क्या लिखना है आपको? इधर देखो क्या लिखना है। अतः 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ की नोटों की संख्या। क्या बताओ? नोटों की संख्या। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको वहां पर जोड़ रहा हूँ। यहाँ से मिटा करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 रुपए के नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितने हो जाएगी बताओ? देखते हैं। 10 रुपए की तो होगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2000। ऐसे ही 3x 50 वाले की कितनी रहेगी बताओ? 3000। और ये कितने जाएगी बताओ? 5000। तो बताओ 100 रुपए के कितने नोट होंगे उसके पास? 2000। और 50 रुपए के 3000 और 10 रुपए के 5000 नोटों की संख्या उसके पास होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे नीचे की तरफ। अतः 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है बताओ? 2000। 50 रुपए के नोटों की संख्या 3000 और 10 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी बताओ? 5000।
यही आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने वह क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन आप करना, नहीं आए तो जरूर पूछना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से। प्रत्येक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कि प्रत्येक क्वेश्चन ही मैं बताऊं, आपको भी करना है। अभी अपने पास पूरा साल पड़ा हुआ है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके छूटेगा, पूरे क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्वेश्चन करो, और साथ ही प्रत्येक बच्चा अपना होमवर्क जरूर पूरा करे, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है। देखो, इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं हम सब लोग, तो आपको भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते जाइए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत आगे निकल रहे हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी तक जो अपना ये ग्रुप था उसमें जो भी बच्चे एक्टिव थे, वे अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़े ना, उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप भी उन बच्चों के साथ आना चाहते हो तो जरूर जरूर इन वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और जल्दी से अपना होमवर्क जल्दी से पूरा कर ले, ताकि जब भी अपना विद्यालय खुलेगा तब आपका ये पूरा होमवर्क चेक किया जाएगा कि कहाँ तक कैसा आपने कैसा क्या नहीं किया, कहाँ तक किया है, किन किन प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं किए हैं। उन सब के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। होमवर्क भी तभी चेक होगा, और जिस बच्चे के होमवर्क नहीं किया होगा, जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं करा होगा, उसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं अभी आपको बता दूं, तो इसके लिए आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों पढ़ाई करने लग जाओ और अपनी पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय के लिए तैयार रहो, ताकि आपको कभी भी दूसरों के पीछे न रहना पड़े। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, सेम वही क्वेश्चन है रुपयों वाला। तो एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, और जो विजेता नहीं है ना, यानी कि विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए दिए जाएंगे पुरस्कार के रूप में। अब यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि है ना, वो 3000 रुपए थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह आपके साथ हर साल होता है। जब भी हमारा एनुअल फंक्शन होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो सभी राशियां वितरित करते हैं। तो यह सेम वही प्रोसेस है कि मान लो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था अपने विद्यालय का, ठीक है। अब उनमें आप सबने कुल मिलाकर के 63 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। कितने बताओ? 63 विद्यार्थी। अब इसमें क्या हुआ, एक प्रतियोगिता कराई गई थी, उस प्रतियोगिता में कुल कितने बच्चे थे बताओ? 63 बच्चों ने भाग लिया था। अब क्या हुआ, इन 63 में से कुछ तो जीत गए, यानी कि विजेता बन गए, और कुछ विजेता नहीं बने। लेकिन बताओ, बेचारे प्रतियोगिता में तो सभी ने भाग लिया था, तो जरूर ना किसी के लिए कुछ न कुछ राशि तो दी गई होगी। अब जो पुरस्कार वितरित किया गया वो इस प्रकार से किया गया कि विजेता को तो दिए गए 100 रुपए, और प्रत्येक जो विजेता नहीं था उसको दिए गए बताओ 25 रुपए। यही होता है, जिसका डांस अच्छा होता है या जिसका प्रोग्राम, जिसका गीत अच्छा होता है उसको ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक विजेता को 100 रुपए मिले, और जो विजेता नहीं था या दूसरे नंबर पे रहा था उसको 25 रुपए मिले। अब उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार से जो ये गणित भी थी ना, कि गणित में जो कैलकुलेशन की गई, तो इनका जो पूरा मूल्य आया वो कितने रुपए आया बताओ? 3000 रुपये आया। तो वह क्या कह रहा है कि विजेताओं की संख्या मुझे आप बता दीजिए। क्या कह रहा है बताओ? विजेताओं की संख्या आप मुझे बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना विजेताओं की संख्या कितनी होगी बताओ? x रही होगी, यानी कि वे जो 63 विद्यार्थी प्रोग्राम में भाग लिए थे, जिन्होंने उन 63 में से कुछ बच्चे थे, वो अपन ने मान लिए x बच्चे थे, वे ही विजेता है। तो उनको तो मिलेंगे 100 रुपए, और बाकी जितने भी थे उनको मिलेंगे 25 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि हमारी कक्षा में मान लेते हैं 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने भाग लिया।
अब उनको 3000 रुपये मुझे देना है, ठीक है। अब उन 10 विद्यार्थियों में से क्या हुआ, 3 ही बच्चे ऐसे थे, 3 ही विद्यार्थी ऐसे थे जो विजेता बने। तो अब आप मुझे बताइए कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, बताओ 10। 10 में से कितने विद्यार्थी विजेता बने, 3। तो कितने विजेता नहीं बनेंगे बताओ, 7। कैसे निकाला आपने, कुल विद्यार्थियों में से इन 3 को क्या कर दिया आपने, घटा दिया, तो कितना बचा बताओ, 7। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। कुल प्रतियोगिता वाले बच्चे कितने थे बताओ, 63। उसमें से कितने विजेता बने बताओ, x। तो कितने विजेता नहीं बनेंगे, 63 में से मैं किनको घटा लूंगा, इनको हटा दूंगा। तो बताओ 63 में से मैं किसको घटा दूं, बताओ x को घटा दूं। तो बताओ जो विजेता नहीं होंगे उनकी संख्या मुझे मिल जाएगी और ये विजेताओं की संख्या मिल जाएगी। अब बताओ प्रत्येक विजेता को मिलेंगे 100 रुपए। अभी आपको कुछ लिखना नहीं, समझना है केवल। प्रत्येक विजेता को मिलेंगे 100 रुपए, लेकिन विजेता वाले बच्चों की संख्या कितनी है बताओ, x। तो प्रत्येक को मिलेंगे 100, तो इतने बच्चों को कितने मिल जाएंगे, x × 100। जैसे कि अगर प्रत्येक बच्चे को 100 रुपए मिलते रहे हैं तो बताओ कितने विजेता बने, 3। तो 3 बच्चों को कितने मिल जाएंगे, 300, और इनको कितने मिल जाएंगे बताओ, 25 से गुणा कर देंगे तो इनके रुपयों की संख्या भी आ जाएगी। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे हम। बताओ 100 रुपए प्रत्येक विजेता को मिलेंगे, तो x विजेताओं को कितने रुपए मिलेंगे, 100x। प्लस में प्रत्येक जो विजेता नहीं बनाता उस बच्चे को उन बच्चों की संख्या थी 63 - x, और 63 - x को कितने रुपए मिलेंगे बताओ, 25 प्रत्येक को। तो बताओ इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, यही क्या मैंने इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने रुपए आएंगे बताओ, 3000 रुपए आएंगे। यही इक्वेशन हमें बनानी है। अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन को केवल क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जरूर इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा आप, फिर हम आगे की तरफ इस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आंसर लिखिए। बताओ 63 थे ना कोई विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिख दो। क्या पूछ रहा है वो, विजेताओं की संख्या। तो यही चीज हम मान लेंगे x, माना विजेताओं की संख्या x है, तो विजेता तो क्या लिखेंगे, तो जो ऐसे लिखना, तो जो विजेता नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी बताओ, उनकी संख्या हो जाएगी कितनी बताओ, हम किसमें से घटा लेंगे, 63 में से उन विद्यार्थियों को घटा लेंगे जो विजेता बन गए। विजेता कितने बने बताओ, x। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, -x कर दूंगा। तो विजेताओं वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई x, और जो विजेता नहीं है उनकी संख्या आ गई 63 - x। अब आप मुझे बताइए इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ। प्रश्नानुसार क्या कहा प्रश्न ने कहा था कि जो विजेता है उस विजेता को तो मिलेंगे 100 रुपए, इंटू प्लस में जो विजेता नहीं है उसको भी कितने मिलेंगे बताओ, 25 रुपए। इस प्रकार से कुल कितना हो जाएगा बताओ, 3000 हो जाएगा। यही कहा था क्वेश्चन ने कि प्रत्येक प्रतिभागी को जो विजेता है उसको तो मिलेंगे 100 रुपए, और जो विजेता नहीं है यानी कि विजेता को छोड़कर जितने भी प्रतिभागी हैं उनको मिलेंगे 25 रुपए। तो बताओ जो विजेता तो उनको मैंने 100 रुपए दे दिए, जो विजेता नहीं थे उनको मैंने 25 रुपए दे दिए। इस प्रकार से जो पूरी राशि आई, वो जो बांटी गई राशि होगी वो कितनी होगी, 3000। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए बताओ, 3000। और अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने पैसे छुपा लिए, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर गणित कर रहे हैं तो प्रत्येक रुपए का यहाँ पर पूरा हिसाब होता है। अब आप मुझे बताइए 100 विजेता कितने थे बताओ, ढूंढो यहाँ पर विजेता कितना है, x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, x प्लस में यहाँ पर 25 के साथ में कौन है, विजेता नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो विजेता कितने विद्यार्थी नहीं है, 63 - x। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इंटू में 63 - x लिख दूंगा, और बराबर में 3000 लिख दूंगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे आपसे यही आशा है। अब आप मुझे अब बताइए, इसको सोल्व करने लग जाए अपन। 100x प्लस 25 को मैं जब x से गुणा करूंगा तो माइनस के 25x हो जाएंगे,
और प्लस में 25 को 63 से गुणा करूंगा। तो आइए करके देख लेते हैं। जिसको गुणा करना नहीं आता वो भी सीख ले, ठीक है, क्योंकि मुझे गुणा करना नहीं आता, मैं गणित में बहुत ही कमजोर हूँ। आओ जल्दी से करके देखते हैं। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर कितना रहेगा 5, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 और 1 कितना हो गया बताओ, 31 हो गया। इंटू में 3 दूआ 6 और 6 दूआ 12, 5 6 1 7, 3 2 5, ये 1575। वापिस से देख लो, 5 3 15 का 5, असली का 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, 3 दूआ 6 और 6 दूआ 12, 5 6 1 7, 5 3 2 5, 1 जैसे का जैसा। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1575। हाँ देखो कर लेना चाहिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। मुझे गणित नहीं आती तो मैं करके देख लेता हूँ, है ना, आप भी कर लिया करो, उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। अगर कहीं जल्दबाजी में गलत हो गया तो फिर खत्म है, फिर पूरा नंबर खत्म है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। अब आप मुझे बताइए 100 में से 25 गए तो कितने बचेंगे बताओ। 75x बराबर 3000 में से जब 1575 जाएंगे तो वो भी आप करके देख लो। बताओ 3000 में से आपको घटाना है कितना, 1575। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1। कितना बचा बताओ 1425। तो 75x बराबर कितना हो जाएगा 1425 हो जाएगा। इसके बाद हमें x का वही काम करना है, x को अकेला रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ तक आप उतार लो फिर अपन करते हैं, देखें, है ना, इसके बाद करो यहाँ तक। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बताओ x को अकेला रखने के लिए हम 75 को उधर ले जाएंगे, तो हम मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। बताओ यहाँ पर कितना है, x बराबर 1425 बटे 75। बताइए 25 से 75 कितनी बार कटते हैं, 3 बार। बोलिए 25 से कटेंगे कितनी बार बताओ जल्दी से। एक 5 25 का 125 और ये कटेंगे 7 बार। तो बताओ 3 और 3 से कितने बढ़ते हैं, 19 बार। तो x का मान कितना आ गया बताओ, 19 आ गया। यानी कि 19 ऐसे विद्यार्थी थे जो विजेता बने। यानी कि बताओ विजेता वाले विद्यार्थियों की संख्या x थी और x का मान कितना आ गया 19। करके देख लेना आप इसको। इधर देखो, बोले से नहीं आ रहा हो तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि अपन सब क्या है, कमजोर ही है ना। धीरे धीरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो। 25 से कटेंगे 5 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 125। 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, पीछे का उतारा अपन ने 5 और 7 इंटू 25 होता है बच्चों 175। ये जब गुणा लोगे तो कट जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 57। फिर 3 को जब अपन 57 से बाहर करते हैं तो 19 बनता है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो 19 का पार्ट आप बोल लीजिए। बताओ x का मान कितना आ गया 19। तो बताओ लिख देंगे हम, अतः विजेताओं की संख्या कितनी होगी बताओ, 19 है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.3 की। हाँ, प्रश्नावली 2.2 खत्म हो चुकी है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उनके लिए आप पेज छोड़ दीजिए। अगर आ गया है तो उतार लीजिए, नहीं आया है तो फिर हम इन सब क्वेश्चनों को करेंगे ही सही, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन में ही बता दूंगा तो मुझे थोड़े ना पढ़ना है, पढ़ना तो आपको ही सीखना है। तो आप जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा इन क्वेश्चनों को करोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही काफी है बच्चों। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।